बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि अगले 3 महीनों में बिहार से बदमाशों को भागने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ कचरा का सफाया कर दिए हैं, कुछ कचरा अभी बाकी है, जो अगले 3 महीनों में उसका भी सफाया हो जाएगा। हम उसको 3 महीने में भागने पर मजबूर कर देंगे। लो, ऐसा बयान उन्होंने पटना के कार्यक्रम में दिया और बीती रात एक घटना घट गई। घटना बेगूसराय जिला के एक 25 वर्षीय युवक की गला रेत कर हत्या कर दी और उसे घर से 12 किलोमीटर दूर खेत में शव को फेंक दिया। बताइए, ऐसे ही गायाजी में 2 वृद्धा था, उसकी खेत में वो अपने फसल की रखवाली कर रहे थे और उसकी भी मौत की घाट उतार दी गई। गला रेत कर हत्या दोनों का कर दिया। बीती रात का मामला है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जो उप मुख्यमंत्री भी है और गृह महकमा भी उन्हीं के हाथ में है, तो उन्होंने कहा है कि अगले 3 महीनों में बिहार से हम अपराधियों को खदेड़ देंगे, भगा देंगे। लेकिन उनका बयान आने के बाद फिर से देखिए क्या क्या मामला, 2 मामला लगातार सामने, 4 व्यक्ति की हत्या हो गई। बिहार में केस दर्ज हो चुका हुआ है। ये जो 25 वर्षीय बेगूसराय के ज़िले से जो मामला सामने आ रहा है, 25 वर्षीय युवक है जो उसकी हत्या हो गई। उसके बाद उसको शव को घर से 12 किलोमीटर दूर खेत में लाश को फेंक दिया। एक वृद्धा की 2 पति पत्नी थी, वो बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्य भी थे और उसकी खेत में अपने फसल की रखवाली कर रहे थे। इस दौरान रात में उसकी हत्या कर देती है। सुबह में लोग जब उस खेत की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि लाश में लथपथ उसका शव मिलता है। उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। फिर पुलिस को खबर होती है, पुलिस सूचना पर पहुंचती है और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से बोले कि बिहार से अगले 3 महीनों में हम अपराधियों को भागने पर मजबूर कर देंगे, ठीक उसी परसों बयान दिए, कल देखिए रात में ऐसा घटना घट गया। इसका मतलब है कि चुनौती दे रहे हैं कानून व्यवस्था को, यही साबित हो रहा है। तो आने वाला समय में ये देखना होगा कि क्या होगा, नहीं होगा ये तो मालूम नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जो हत्याओं का दौर लगातार जारी है, कहीं ना कहीं ये बहुत जनता के सामने चुनौती है और सम्राट चौधरी जी के सामने भी चुनौती है कि इन अपराधियों से कैसे निपटे और इनका सफाया कैसे हो। कि उन्होंने कहा कि हम बिहार से कुछ कचरा का सफाया कर दिए हैं और कुछ बाकी है, उसका भी सफाया अगले 3 महीनों में कर देंगे। बिहार और बिहार की जनता एक सुनिश्चित मतलब क्या कहते हैं कि प्रदेश चाहती है, मतलब भय का माहौल नहीं चाहती है। तो क्या अभी तो भय का माहौल तक कायम है सम्राट चौधरी जी, लेकिन अगले 3 महीना में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपके बयान के बाद, जहां आपने कहा कि अगले 3 महीना में बदमाशों को बिहार से भागने पर मजबूर कर देंगे, उसके बाद एक के बाद एक हत्या का मामला सामने आ ही गया है। तो क्या रहेगा आगे की तैयारी, ये सम्राट चौधरी जानते हैं। लेकिन हम लोगों के पास जो खबर आता है, हम आप तमाम भाई दर्शकों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे यूट्यूब पर पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक निष्पक्ष बात बोलने का आप ही लोग जब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हमको ताकत मिलेगी, तब हम बोल पाएंगे। हम किसी धन्ना सेठ के बलबूते पे नहीं पलते हैं। हम आप ही लोग अगर सहारा साथ दीजिएगा तो आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्तों का, बहुत बहुत शुक्रिया।